नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 13 जुलाई 2024 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है शनिवार का है। क्रोधी नाम संवत्सर है, सूर्य का दक्षिणायन चल रहा है, वर्षा ऋतु है। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि है, नक्षत्र हस्त है, योग शिव है। दिन का जो कर्ण है वो वनी है और जो रात का कर्ण है वह विष्टि है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुआत होगा प्रातः 5:49 से लेकर 7:29 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:08 से लेकर 12:56 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वो शुरुआत होगा सुबह 9:10 से लेकर 10:51 तक और यमगंडा काल दोपहर 2:13 से लेकर 3:54 तक का होगा। राहु काल और यमगंडा काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लें। इस प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा संपूर्ण दिन कन्या राशि में भ्रमण करेगा। ये चंद्रमा केतु के साथ युति योग करने जा रहा है, रवि के साथ केंद्र योग करने जा रहा है और बुध के साथ लाभ योग भी करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वही पर स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। चतुर्थ भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो आपके सामने आ सकती है। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आने वाले करीबन 1 महीने में आपको स्वयं के जो खर्चे रहेंगे उस पर ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि जो मंगल आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा था वह अब आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो थोड़ा सा पैसे के खर्चे के मामले में ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वही पर स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है और तृतीय भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो आज के दिन कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, मंगल जो कि पिछले करीबन 1-1.5 महीने से आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा था वो आप ही के राशि में भ्रमण करने जा रहा है। हालांकि ये बात काफ़ी अच्छी है। मतलब आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1-1.5 महीने से बहुत सारा स्ट्रेस टेंशन आपने देखा होगा। पैसे के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में या फिर अन्य किसी मामले में फ्रस्ट्रेशन स्ट्रेस आपने बहुत ज़्यादा सहा होगा। अब ये जो बात है धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएंगे। हालांकि आने वाले संपूर्ण 1-1.5 महीने में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। सिर्फ आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। उससे क्या बहुत अच्छे लाभ भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि पिछले करीब 1-1.5 महीने में जो भी स्ट्रेस आपने सहा होगा वह अभी धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वही पर स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है और आपके द्वितीय भाव में स्थित बुध के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। घर के जो लोग होंगे, खास करके जो महिला वर्ग होंगे, उनके साथ उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार भी हो सकती है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय वास्तु से रिलेटेड आने वाले 2 से 3 दिन में बिल्कुल भी नहीं लेना।
आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, मंगल जो कि आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह है, वह आपके व्यय भाव में आ चुका है। ध्यान रखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा क्योंकि व्यय भाव का जो मंगल है वो अशुभ फलदायी माना जाता है, और आपके राशि का वो सबसे नंबर 1 का अशुभ फलदायी भी ग्रह है, शत्रु ग्रह भी है। तो स्ट्रेस टेंशन आने वाले 1 डेढ़ महीने में देखा जाएगा। ध्यान रखिए, क्योंकि गुरु जो है वो भी आपके व्यय भाव में है, या फिर गुरु का जो बल है वो भी आपके लिए नहीं है। तो आने वाला 1 डेढ़ महीने में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो, बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि आपकी जो राशि है उनमें जो पेशेंस होता है वो थोड़ा सा कम होता है। थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ जाने पर आप जल्दी से कोई रिस्क ले लेते हो, या फिर ईजी गोइंग जो ईजी रास्ता है उस पर चल देते हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप वो करते हो तो बहुत बड़ी चूक कर सकते हो। तो आने वाले 1 डेढ़ महीने में यद्यपि परिस्थितियां हैं वो आपके फेवर में नहीं होती, फिर भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि जो गलत निर्णय लेंगे उसका जो परिणाम है, उसका जो खामियाजा है, वो आगे आने वाले समय में आपको भुगतना पड़ सकता है। तो अलर्ट रहना बहुत ही आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वही प्रसिद्ध केतु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में से रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा, आप ही के राशि में से बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दिन महत्वपूर्ण होगा, घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। सिर्फ आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिसेस देने हैं तो आज का जो दिन है फलदायी साबित होगा। आपके जो खर्चे रहेंगे उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। खास करके मंगल जो कि आपके दशम भाव में पिछले करीबन 1.25 महीने से था, यह मंगल आपके लाभ भाव में भ्रमण करने जा रहा है, और ये जो मंगल है वो आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह है। तो आने वाले 1.25 महीने का जो कालावधि है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, आपके रुके हुए काम हैं वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। सिर्फ आपके जो मित्र परिवार है या फिर आपसे बड़े जो भाई बहन होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। थोड़े से जो खर्चे रहेंगे उस पर भी नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। लेकिन जो मंगल आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा उसके साथ गुरु भी है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वही पर स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में स्थित रवि के साथ आपके द्वितीय भाव का जो चंद्रमा है वह केंद्र करने जा रहा है। व्यय भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन पैसे से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, खर्चे हो या इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं। उसी प्रकार मंगल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा था, आने वाले 1.25 महीने तक यह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। ध्यान रखिए, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा काम करोगे, मेहनत करोगे, और अपने काम और मेहनत से आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें आपका नाम भी होगा। लेकिन आपके जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मन में कई दफ़ा ऐसे विचार आएंगे कि ये जो भी कार्य क्षेत्र है उससे कुछ अलग किया जाए या फिर उसे छोड़ भी दिया जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो, ध्यान रखिए। हालांकि कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपको मिल सकती हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो आने वाला 2.25 महीना होगा तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी सी अलग हो सकती हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के राशि में स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है, और आपके लाभ भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज आप किसी भी प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि जो निर्णय लोगे वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। हालांकि निर्णय नहीं ले पाओगे क्योंकि थोड़ा सा द्विधा अवस्था में आप जाओगे कि निर्णय लेना है नहीं लेना है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा।
इसी प्रकार मंगल जो कि अब तक आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा था, अब ये जो मंगल है यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर गुरु भी विराजमान है। तो ये जो आने वाला एक सवा महीना होगा उसमें ये जो मंगल है वो आपके भाग्य भाव में ही भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी बातें होंगी। क्योंकि पिछले करीबन 1-1.5 महीने में आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही थी, स्ट्रेस टेंशन काफ़ी बढ़ रहा था, आपके जो निर्णय है वो ठीक नहीं हो रहे थे। उसी प्रकार ईजी मनी के बावजूद भी जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हैं उसके उस तरह से बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। लेकिन अब ये जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में बदलती हुई नजर आएगी, उसके अच्छे परिणाम आपको मिलते हुए नजर आएंगे। आने वाले 1 सवा महीने में आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, आपके काम हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। तो ये जो मंगल का भ्रमण आपके भाग्य भाव में होगा वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के वैया भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वय पर स्थित केतु के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र करने जा रहा है और दशम भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके आज के दिन स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, ये जो नेगेटिव इमोशंस है वो ज़्यादा आ सकते हैं। आपके काम होने में दिक्कतें आ सकती है, जिसकी वजह से आप खुद पर ही ज़्यादा नाराज़ दिखोगे। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। सबसे महत्वपूर्ण बात, मंगल जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा था पिछले करीबन सवा महीने से, ये जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में आने वाले करीबन 1 से 1.5 महीने में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं सामने ज़्यादा आ सकती है। यदि आप किसी व्याधि से पीड़ित है तो आपको आने वाले 1.5 महीने में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर किसी भी प्रकार के लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टरी इलाज करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि जो गुरु है वह भी आपके अष्टम भाव में ही भ्रमण करने वाला है। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, ये जो बातें हैं वो थोड़ी ज़्यादा आ सकती है। आने वाले 1.5 महीने में थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार की कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर ऐसी बातें जिसके बहुत दूर तक परिणाम मिल सकते हैं, ऐसी बातें आने वाले 1.5 महीने में बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वही पर स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है और आपके भाग्य भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो मित्र परिवार है के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, हालांकि उनके साथ कई बार घूमना फिरना भी हो सकता है, लेकिन पैसे से रिलेटेड आपको आज के दिन बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, मंगल जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा था पिछले करीबन 1.25 से 1.5 महीने में, यह जो मंगल है यह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर गुरु हर्षल भी विराजमान है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आने वाला 1.5 महीने में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और दोनों में जो बातें हैं वो थोड़ी एक्सट्रीम पर भी जा सकती है। ध्यान रखिए, वहाँ पर गुरु विराजमान है तो जो बातें हैं रिलेशनशिप में वो एक्सट्रीम पर तो नहीं जाएगी, लेकिन जो बातें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। आपको खुद के इमोशंस पर, भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं भी सामने आ सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वही पर स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है और आपके अष्टम भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड थोड़ा सा आपको घूमना फिरना हो सकता है, मेहनत ज़्यादा आपकी हो सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार के कमिटमेंट, प्रोमिसेस वाले बातें बिल्कुल भी नहीं करना।
उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। मंगल जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा था पिछले करीबन 1.25 से 1.5 महीने तक, यह जो मंगल है यह आपके अभी षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। षष्ठ भाव का जो मंगल है वह स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियां ज़्यादा लेके आता है और वहीं पर गुरु भी विराजमान है। तो आने वाले 1.25 से 1.5 महीने में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आ सकती है। उसी प्रकार यदि आप स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार की व्याधि से रिलेटेड हो तो उसके लक्षण भी आपको दिखाई दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड भी किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले 1.25 से 1.5 महीने में बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वही पर स्थित केतु के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित बुध के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए और शुभ फलदायी भी साबित होगा। खास करके आज के दिन घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंस एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार यदि आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो कुछ अच्छे इंट्यूशंस भी आ सकते हैं। अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आज के दिन थोड़ा आवश्यक होगा। उसी प्रकार मंगल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा था पिछले करीबन 1.25 महीने से, वह अभी आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन भाग्य का साथ आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा जिसका परिणाम आप अपने, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छे फायदे वगैरह आपको मिल सकते हैं। और जो गुरु आपके पंचम भाव में ही विराजमान है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वही प्रसिद्ध केतु के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके पंचम भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है और आपके षष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ध्यान रखिए। उसी प्रकार मंगल जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा था वह आपके अभी चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ये। घर के जो लोग हैं उनके साथ आने वाले 1.5 महीने में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार ज़्यादा बढ़ भी सकती है और वहीं पर जो गुरु विराजमान है इस वजह से जो बातें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगी। ध्यान रखिए किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वही पर स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। पंचम भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं, बातें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है। ध्यान रखिए आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। लेकिन अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा था पिछले करीबन 1.25 महीने से, वह अब आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी और वहीं पर गुरु भी विराजमान है। तो ये मान के चलिए कि आने वाले 1.25 से 1.5 महीने में आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। जिस वजह से जो महत्वपूर्ण काम है वो आप हाथ में ले सकते हो। वहीं पर जो गुरु है वो आपके जो भी कामकाज रहेंगे, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, कमिटमेंट, प्रोमिसेस, ये जो सभी बातें हैं उसके लिए जो गुरु है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। जो काम आपके पूरे नहीं हो रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, प्रलंबित हो रहे हैं, ऐसे काम आप आने वाले 1.5 महीने में हाथ में ले सकते हो, बहुत ही इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये था दिन 13 जुलाई 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।